Thinking Slow and Fast, डैनियल काहनीमन। इंसानी दिमाग भी अजब शै है। बाहर से देखें तो यूं लगता है जैसे एक ही वजूद है, एक ही दिल, एक ही अक्ल, एक ही इरादा। मगर जरा अंदर उतरिए तो मालूम होता है कि इस एक मकान में दो मकीन रहते हैं। एक वो जो बिजली की चमक की तरह फैसला करता है, पलक झपकते ही राय कायम कर लेता है, चेहरा देखकर दिल बना लेता है, सुर्खी पढ़कर खबर का मफहूम तय कर लेता है। दूसरा वो जो ठहर ठहर कर चलता है, हिसाब लगाता है, दलील मांगता है। डैनियल काहनीमन ने अपनी किताब थिंकिंग सेलो एंड फास्ट में हमें इंसान के सोचने के तरीक़ेकार के मुख्तलिफ जावियों से मुतारिफ करवाया है। चलें इस वीडियो में मजीद जानते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर पहला रद्द अमल ही हावी रहता है। किसी खुश लिबास आदमी को देखकर हम समझ लेते हैं कि ये जरूर ज़हीन भी होगा, दयानतदार भी, मुहज़्ज़ब भी। यही हॉलो इफेक्ट है। एक खूबी का असर पूरी शख्सियत समझ लिया जाता है और हम बाकी हकीकतें देख नहीं पाते। फिर तस्दीकी ताज्जुब आता है। हम वही सुनते हैं जो पहले से मानते हैं, वही पढ़ते हैं जो दिल को अच्छा लगे, वही दलील कबूल करते हैं जो हमारी राय की लौंडी बन जाए। यूं सच हमारे सामने खड़ा रहता है, मगर हम अपने ख्याल की ऐनक उतारने पर आमादा नहीं होते। इस किताब में दूसरा अहम ख्याल नुकसान से खौफ बारे है। नुकसान से खौफ तो हॉलो इफेक्ट से भी दिलचस्प है। आदमी 100 रुपए पाने से ज्यादा 100 रुपए खोने पर दुखी होता है। गोया खुशी धूप की एक हल्की लकीर है और नुकसान सावन की सियाह घटा। इसीलिए हम कई बार गलत चीज को सिर्फ इसलिए पकड़े रखते हैं कि छोड़ने में दिल टूटता है। और ज़हनी शॉर्टकट, वो तो हमारी रोज की आदत बन जाती है। दिमाग अक्सर मुख्तसर राह इख्तियार करता है। इसी जल्दबाजी में बैट और बाल वाला सवाल हमें धोखा दे जाता है और हम जिंदगी के अहम मामलात में आउट हो जाते हैं। इस किताब का तीसरा पॉइंट याददाश्त बारे है। याददाश्त भी कोई पुरानी दीवार नहीं जिस पर वक्त एक ही नक्श छोड़ता जाए। ये तो नम मिट्टी है, हर बार छुओ तो थोड़ी बदल जाती है। हम समझते हैं हमें सब ठीक याद है, हालांकि यादें भी ख्वाहिश, खौफ और बाद की बातों से रंग पकड़ लेती हैं। फिर प्राइमिंग की ताकत देखिए। एक लफ्ज, एक मंजर, एक फजा, एक जुमला और हमारे अगले फैसले का रुख बदल जाता है। गोया जहन के कमरे में किसी ने खामोशी से अत्र छिड़क दिया हो और हम समझे बगैर उसी खुशबू के जेरे असर बात करने लगे। हमारी माओ की नसीहतें, अब्बा की तवक्कुफ भरी निगाह और घर के बड़े बुजुर्गों का ये कहना कि बेटा जरा सोच के, अब लगता है ये महज तरबियत नहीं थी, ये सेलो थिंकिंग को आवाज देना था। जहन जब जल्दबाजी की धूल से साफ हो तो फैसले बेहतर होने लगते हैं। इस किताब का हासिल यही है कि हर फौरी ख्याल सच नहीं होता, हर पुख्ता यकीन दुरुस्त नहीं होता और हर याद मुतबर नहीं होती। कभी कभी अपने ही जहन से कहना पड़ता है, ठहर जा, अभी फैसला ना कर, क्योंकि बाज औकात सबसे बड़ी दानिश यही होती है कि इंसान अपनी पहली सोच पर फौरन यकीन ना करे। तमाम सामीन का बहुत शुक्रिया।